हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज में कल हम लोगों ने जो किए थे वो पास फेल के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और हम लोग जो आ चुके थे वो चुनाव के क्वेश्चन की तरफ आ चुके थे। चुनाव के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त कि कुछ टर्म्स आप लोगों को बताई थी कि कब वैलिड वोट होती है, हार जीत का फैसला जो होता है वो किन वोटों पे होता है, और कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को करने के तरीके कर रहे होते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। एक तरफ वो वहां पे जीतने वाले जो व्यक्ति है उसको कुल वोटों का कुछ प्रतिशत मिल रहा होता है, एक तरफ जो है वो जीतने वाले व्यक्ति को वैध वोटों का कुछ प्रतिशत मिल रहा होता है। तो ये दोनों टाइप जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो है बिल्कुल शुरुआत से हम लोग चुनाव के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त अपने टॉपिक से। हमारा टॉपिक है आज का चुनाव के क्वेश्चंस हैं, और चुनाव के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों के लगभग 80 क्वेश्चन से आप लोगों के चुनाव के क्वेश्चन शुरू होंगे। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पास फेल के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम मिसलेनियस में काउंट कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो चुनाव का ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मत का 60% मत प्राप्त है, यानी जितनी भी वैलिड वोट हैं उनका 60% जो है वो पहले को प्राप्त होता है ना। 10% मत जो है वो अवैध थे, ये वोट जो है वो खराब हो चुके हैं मेरे दोस्त। यदि कुल मतों की संख्या 5000 थी, यानी टोटल वोट अगर 5000 थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत कुल मतों का कितना प्रतिशत है। दूसरे उम्मीदवार को जो वैध मत मिले हैं वो कुल मतों का कितना प्रतिशत है, ये जस्ट आप लोगों से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने कहा देखो चीजें किस में पूछी गई हैं, चीजें पूछी गई हैं प्रतिशत में। जब भी चीजें प्रतिशत या रेशो में पूछी जाती हैं तो आपको इस वैल्यू की लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपका मन नहीं है तो इस वैल्यू को नहीं भी लोगे तो भी कम चल जाएगा, है ना। मैंने मान लिया मेरे दोस्त कि टोटल वोट जो थे वो 100 थे। कितने थे? टोटल वोट जो मान लिए मैंने वो 100 मान लिए। टोटल वोट जो है वो 100 है, ठीक है। उसने कहा है 10% मत जो है वो अवैध है, यानी इसमें से 10% वोट खराब हो चुके हैं। तो क्या आप ये कहेंगे 10% खराब हो चुके हैं तो 90 वोट जो है वो वैलिड वोट है, यानी कि वैध वोट है। 10% खराब हो चुके हैं तो उन्हें तो साइड कर दो। अब जो वैलिड वोट है वो 90 वोट जो है वो मेरे दोस्त वैलिड वोट है। अब ये कह रहा है कि एक को कुल वैध मत का 60% प्राप्त होता है, यानी कि अगर यहां ये वैलिड वोट है तो यहां एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा, एक हारने वाला कैंडिडेट होगा। अगर मैं कहूं कि जीतने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% प्राप्त होता है, तो वैलिड वोट का जब आप 60% निकालेंगे तो क्या वो 54 निकल के आएगा, यानी कि 90 में से 54 वोट जो है वो जीतने वाला ले जा चुका है। तो हारने वाला कितनी वोट लेके गया होगा थोड़ा बताएंगे मुझे। तो आप कहेंगे जी 90 में से 54 को घटा दो, 10 में से 4 गया 6 बचा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा, यानी 36 वोट जो है वो हारने वाले को मिली होंगी। क्वेश्चन ने कहा है दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत, यानी ये वाले मत जो हैं
कुल मतों का कितना प्रतिशत है, यानी ये वाले मत जो हैं ये 100 का कितना प्रतिशत है, आप लोगों से साथी ये पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहेंगे, कुल मतों का 36% वोट जो है वो हारने वाले कैंडिडेट को मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिमाग में ये आएगा जी कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इस वैल्यू को लेना है या नहीं लेना है। तो आप ये चीज सोच के चलिए, जब भी आपसे तुलना का काम किया गया हो, जब भी आपसे चीजें परसेंटेज में पूछी गई हो कि ये वाली वैल्यू उसका कितना परसेंट रहेगी, या ये वाली वैल्यू उससे कितने परसेंट ज्यादा है, या ये वाली वैल्यू उससे कितना परसेंट कम है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछा गया हो तो आप इस वैल्यू को नहीं भी लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और आपने अगर इस वैल्यू को लेके शुरुआत कर दी है तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इस 100 की जगह 5000 से क्वेश्चन कर रहे होते तो भी आंसर इतना ही मेरे दोस्त आता, बस थोड़ी सी इतू सी बच्चा कैलकुलेशन बढ़ रही होती है ना भाई। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। तो कुल मतों का कितना प्रतिशत हो जाएगा मेरे दोस्त, 36% हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 82। पढ़िए भाई आराम से, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने है। दोस्त जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 40 आया है हमारा, गलत आया है। 40 आया है तो गलत आया है। 10% वोट अवैध है तो 90 रह गई। 90 वैध मतों का 60% एक को मिल गया है, तो वैध मत 90 है, उसका 60% तो बेटा 54 हो जाएगा। तो 90 में से 54 वोट एक को मिल गए, तो 36 वोट जो है दूसरे को मिले होंगे। ये जो दूसरे को मिलने वाली वोट है, ये टोटल वोट का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन ने ये आपसे पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, देखिए दोस्त क्या कहना चाह रहा है। 3 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग ले रहे थे मेरे दोस्त। 3 उम्मीदवार हैं, ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है और ये तीसरा उम्मीदवार है। ठीक है, उसने कहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 16 सही 2/3। भाई इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जी इसका मतलब तो 16 सही 2/3 होता है, यानी टोटल वोट का 16 सही 2/3 मत प्राप्त होता है तीसरे स्थान वाले व्यक्ति को। तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 16 सही 2/3 का मतलब होगा 1/6। इस 1/6 का मतलब यह है कि अगर टोटल वोट 6 है, अगर टोटल वोट जो है वो 6 है, तो उसमें से 1 वोट जो प्राप्त होगा वो तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी को प्राप्त होगा। ठीक है, सर कुल वैध मत का पूछा है, भाई क्वेश्चन पढ़ा करो। उसने पूछा है दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत, जितने भी वैध मत मिले हैं वो कुल मतों का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। बेटा वैध मतों का नहीं पूछा, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत, दूसरे उम्मीदवार को ये वैध मत मिले हैं, ये कुल मतों का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट रिसीव्ड बाय द सेकंड कैंडिडेट फ्रॉम द टोटल वोट्स। यहां देखो ये टोटल वोट्स। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखिए उसने कहा तीसरे उम्मीदवार पर रहने वाले प्रत्याशी को 16 सही 2/3% मत प्राप्त होते हैं। इस बात का मतलब यह है कि अगर 6 टोटल वोट हैं तो उसमें से 1 जो है वो तीसरे वाले को प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जबकि विजेता को कुल मतों का 50% मत प्राप्त होता है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी अगर 2 टोटल वोट हैं तो उसमें से 1 जो है ये जीतने वाले को प्राप्त होता है। यदि उपविजेता वह तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार में मतों का अंतर 21,000 है, तो विजेता को कुल कितने मत प्राप्त हुए, क्वेश्चन ने यह पूछा गया है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। ठीक है, अगर मैं 6 और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या टोटल वोट 6 मान लेता हूं, मैंने क्या मान लिए, टोटल वोट जो है वो 6 मान लिए, तो उसने कहा है टोटल वोट का 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। क्या 1 वोट जो है वो तीसरे नंबर वाले प्रत्याशी को मिला होगा?
क्या एक वोट जो है वो तीसरे नंबर वाले प्रत्याशी को मिला होगा? उसने कहा है टोटल वोट का 16 सही 2/3% जो है वो तीसरे नंबर पे रहे प्रत्याशी को मिलता है। तो एक वोट, 6 में से एक वोट जो है वो तीसरे नंबर वाले प्रत्याशी को मिल गया है। ठीक है भाई। उसने कहा है टोटल वोट का, जबकि विजेता को कुल मतों का 50%, कुल मत तो मेरे 6 थे, इसका 50% यानी 1/2 जो है वो विजेता को मिलता है। मैंने विजेता इसको मान लिया, तो क्या 3 वोट इसे मिले होंगे? अगर 3 वोट इसे मिल चुके हैं, 1 वोट इसे मिल चुका है, तो टोटल 4 वोट हो चुके हैं और मेरे पास थे टोटल 6 वोट। तो दूसरे नंबर पे रहने वाले प्रत्याशी को जो वोट मिले होंगे वो 2 वोट मिले होंगे, तभी तो तीनों मिला के 6 होंगे। 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? उसने कहा है यदि उपविजेता होता है जो दूसरे नंबर पे होता है, तो जीत तो ये गया, ये तो विजेता है, उपविजेता कहलाएगा ये वाला। उसने कहा है उपविजेता वह तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार, यानी वो इन दोनों की बात कर रहा है। मतों का अंतर 21,000 है। मेरे हिसाब से अंतर कितने का है? 1 का है। उसने कितने का कहा है? उसने कहा है 21,000 का अंतर है। क्या 1 की वैल्यू 21,000 उसने दी हुई है? तो विजेता को कुल कितने मत प्राप्त हुए, यानी वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। वो 3 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 21,000 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 63,000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 63,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर उसने टोटल वोट पूछा होता कि टोटल वोट कितने हैं, तो आप कहते 1 बराबर 21,000, तो 6 बराबर 126,000, यानी 1,26,000 है। टोटल वोट की बात की जाएगी तो 1,26,000 होंगे। विजेता उम्मीदवार की बात की जाएगी तो 63,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 83 100 मान के इसलिए नहीं होगा, हो तो जाएगा, पॉइंट में आएंगे, क्योंकि जब मैं उसका 1/6 निकालूंगा तो 100 जो है वो 6 से पूरा नहीं कटेगा। इसलिए मैंने टोटल वोट जो है वो 100 नहीं माना था। मैंने ऐसी वैल्यू मानी थी जो 6 और 2 दोनों से कट जाए तो सबसे छोटी वैल्यू 6 ही होती है। तो मैंने 6 को टोटल वोट मान के तब क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 83, ध्यान से पढ़िएगा। 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि 20% लोग ऐसे हैं जो मतदान करने नहीं गए हैं। ध्यान से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना। 80% लोगों ने केवल मतदान किया है, जिनमें से 5% मत जो है अमान्य हो गए, यानी कि अवैध हो गए, यानी कि खराब हो गए। एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले जो वैलिड वोट के कितने परसेंट थे? जो वैलिड वोट के 80% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकन मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो आपसे टोटल वोट पूछना चाह रहा है। सर आपको 6 मानना कैसे पता है? बहुत बढ़िया, मैंने जैसे मुझे पता लगा है मैंने वैसे आपको भी बताया है। 16 सही 2/3% की भिन्न 1/6 लिखी थी। 50% की भिन्न जो है वो 1/2 लिखी थी या नहीं? तो मैंने कहा था टोटल वोट इन दोनों की मल्टीपल ही मान लो, तो 6 और 2 का मल्टीपल 6 ही सबसे छोटा होगा। 12 मान लो, 18 मान लो, 24 मान लो, 30 मान लो, 36 मान लो, 48 मान लो, 42 मान लो, सबसे आंसर आएगा। पर मैंने सबसे छोटी वैल्यू मान ली थी जो इनसे आसानी से कट सके, क्योंकि टोटल वोट का 1/6 भी निकालना होगा और टोटल वोट का 1/2 भी निकालना होगा। इसलिए मैंने इन दोनों का मल्टीपल ही मैंने जो है टोटल वोट मानी थी, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा और ये दूसरा मेथड आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उससे जो है थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। बार बार हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने ये कहा है
क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया। अच्छा, मैं आपसे पूछूं टोटल मतदाता कितने थे? आपने कहा टोटल मतदाता ए थे। अगर इसमें से 20% लोग मतदान करने नहीं गए हैं तो 80% जो है वो मतदान करने गए होंगे, यानी कि टोटल वोट का 80% जो है वो मतदान करने गए हैं। अगर टोटल वोट का 80% निकाल दोगे तो ये वो वोट आ जाएंगे जो मतदान करने गए हैं। अब ये जो है मतदान करने पहुंच चुके हैं, ठीक है भाई। इसमें से 5% वोट खराब हो गए। बेटा ये टोटल वोट थे जो मतदान करने गए हैं, इसमें से 5% वोट खराब हो गए। क्या इसमें से 95% वोट बिल्कुल ठीक होंगे? तो अगर कोई कहता है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये ठीक वाले वोट हैं, यानी कि ये वैलिड वोट हैं। अगर जो लोग मतदान करने गए उसका 95% निकाल दोगे, 5% अलग हटा दोगे, तो ये वो वोट आ जाएंगे जो ठीक वोट है, जो वैलिड वोट है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी आ गई। आगे बढ़िए। एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले जो वैलिड वोट के 80% के बराबर थे, यानी जो वैलिड वोट है अगर मैं इसका 80% निकाल दूं तो ये किसके बराबर आ जाएंगे? उसके वोट के बराबर आ जाएंगे जिसको 9500 मत मिले हैं। एक कैंडिडेट को 9500 मत मिले जो वैलिड वोट के 80% के बराबर हैं, तो वैलिड वोट जो दोस्त ये थे इसका 80% निकाल दिया तो वो 9500 के बराबर हो जाएंगे। बस यहां से आपको एक स्टेप में ए को सॉल्व कर देना है। एक स्टेप में मेरे दोस्त ए को सॉल्व कर देना है, आपके पास जो है वो टोटल वोटों की संख्या निकल के आ जाएगी। एक बार फिर से समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल वोट जो है वो ए है तो 80% लोग मतदान करने गए हैं, तो ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए हैं। इसमें से 5% वोट खराब हो गए तो इसका 95% निकाल दूंगा तो ये वैलिड वोट आ जाएंगे, और वैलिड वोट का 80% उस कैंडिडेट को मिला जिसको 9500 मत मिले थे। तो अगर वैलिड वोट का 80% निकाल दूंगा तो वो 9500 आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। बस यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त। काटापीटी मचाइए बड़े लेवल पे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए। आपने कहा बिल्कुल उड़ा दिया। 95 से कितनी बार उड़ाएंगे? 100 बार उड़ाएंगे। 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 25 बार, 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 25 बार। बहुत शानदार। 2 दूनी 4, 4 से काटिए कितनी बार? 4 से काटेंगे 25 बार। तो यहां से टोटल वोट कितना आ जाएगा? 25 तो पहले से ही उधर है, ये भाग में 25 था, ये गुणा में 25 जाएगा, ये भाग में 25 था, ये गुणा में 25 जाएगा। और 25 का क्यूब कितना होता है? बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि 15,625 हो जाएगा। यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल वोटों की संख्या 15,625 हो जाएगी। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना, है ना, दिमाग खोल के सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वो टोटल वोट पूछता है तो आपका जवाब होगा 15,625 हो जाएगा। अगर वो आपसे ये पूछता है कि कितने लोग वोट डालने गए तो 15,625 का 80% निकाल देना, ये वो लोग आ जाएंगे जो वोट डालने गए। अगर वो आपसे पूछता है कितने जो हैं वो वैलिड वोट हैं, तो जो निकल के आए उसका 95% निकाल देना, ये वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे। तो वो आपसे टोटल वोट के बारे में भी पूछ सकता है, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है मतदान करने कितने लोग गए, मतदान करने कितने लोग गए, तो आप इसका 80% निकाल देंगे। अच्छा, वो पूछ सकता है मतदान करने कितने लोग नहीं गए, तो आप उसका बच्चे क्या करेंगे? 20% निकाल देंगे। ठीक है। और तीसरा पूछ सकता है वैध वोट कितने थे, वैध वोट कितने थे। यहां पे वो आपसे अवैध वोट के बारे में भी जानकारी मांग सकता है कि इनवैलिड वोट कितने थे। तो आपको ये चारों चीज पता होनी चाहिए दोस्त। ये चारों चीज कैसे निकालेंगे? ठीक है, मेरी बात आपके समझ में आ गई ना? हाँ, 100 मान के बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बीच में कहीं पॉइंट आपके सामने आ जाएगा, है ना।
तो इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बढ़िया जो वैल्यू होती है ऐसे क्वेश्चन में वो ए मानने की होती है। सर प्लीज फर्स्ट मेथड से। बेटा पता है आप ना कुछ एक जिद्दी टाइप के इंसान हो। मैंने कहा था जब मैं इस क्वेश्चन को करा रहा था, मैंने कहा था फर्स्ट मेथड से मैं अगर 100 मान के क्वेश्चन को लेके आता हूं तो बीच में जब मैं उसका 80% निकालूंगा तो 80 आ जाएगा, लेकिन जब मैं 80 का 95% निकालूंगा तो चीजें पॉइंट में आएंगी। उस पॉइंट से बचाने के लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बता दिया है, आप निकाल लीजिए, उससे भी हो जाएगा। भाई मेरे तो बस की बात नहीं है ये सारी चीजें करानी, जो बेस्ट होगा उसी मेथड से कराऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त की 80% का फिर 95% निकालिए, तो मेरे दोस्त वो थोड़ा सा पेचीदे की तरफ चला जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूं। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को टोटल वोट में निकाल चुका हूं। कितने लोग मतदान करने गए, कितने लोग मतदान करने नहीं गए, कितने वैलिड वोट हैं, कितने इनवैलिड वोट हैं, ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो आप लोग निकाल लेना इसके। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूं, उस क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई बात नहीं है, सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। 15,625 है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये पता कैसे चलेगा, ये मेथड लगाना। बेटा जब भी वैलिड वोटों के बारे में कि इतने वोट जो है अवैध हो गई, 500 वोट अवैध हो गई, 600 वोट अवैध हो गई, जब भी इनके बारे में ना कहा गया हो तो ये मेथड जो है आपका हर जगह लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा ये मेथड जो है। मैं चारों चीजें एक बार निकाल के बता देता हूं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं भाई कितने लोग मतदान करने गए, तो टोटल वोट का 80% निकाल दोगे तो ये वो वोट आ जाएंगे जो मतदान करने गए हैं, जो मतदान करने गए हैं, मतदान करने गए हैं, मतदान करने गए हैं। पहला आंसर आपके सामने आ चुका है। अगर उसने पूछा होता ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है, तो 80% मतदान करने गए हैं, तो टोटल वोटों का 20% मतदान करने नहीं गए होंगे। तो ये वो लोग हैं जो मतदान नहीं करने गए हैं, जिन्होंने वोट नहीं डाला है, जिन्होंने वोट नहीं डाला है। अब उसने पूछा वैलिड वोट कितने होंगे, तो जो लोग मतदान करने गए हैं, जो लोग मतदान करने गए हैं, मतदान करने कितने लोग गए हैं, ये गए हैं, इसमें से 95% निकालोगे तो वैलिड वोट आएगा, ये वैलिड वोट आ जाएगा। और इसका अगर, इस वाले का अगर 5% निकालोगे, क्योंकि 5% ही इनवैलिड है, ये इनवैलिड वोट आ जाएगा। तो ये चारों चीजें मैंने आप लोगों के सामने बता दी हैं। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे टोटल वोट पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है मतदान करने कितने लोग गए, मतदान करने कितने लोग नहीं गए, वैलिड वोट कितनी है, इनवैलिड वोट कितनी है, वो आपसे कुछ भी चीजें पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। यानी यहां से यह बात क्लियर हो चुकी है कि जितने भी टोटल वोट थे उसमें 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। ठीक है, डाले गए मत, जितने भी टोटल मत डाले गए हैं उसमें से 5% जो है वो अवैध पाए गए हैं, अवैध पाए गए यानी कि इनवैलिड पाए गए। आगे बढ़ते हैं। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त हुआ। अच्छा ये क्या होता है, ये कितना, क्या इसे मैं 57 सही 1/7 लिख सकता हूं? 1/7 लिख सकता हूं मेरे दोस्त। आप ये कहेंगे ये जो भिन्न होती है ये 1/7 की होती है, और 57 सही 1/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो 4/7 होती है, 4/7 होती है। तो आप याद रखना ये जो लिखा हुआ है आपके सामने 4/7 लिखा हुआ है।
अब देखना ध्यान से, मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 1710 मतों से चुनाव जीत गया। तो गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित थे, यानी वो टोटल वोट आपसे पूछना चाह रहा है। बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऐसी एक परसेंटेज दे दी जिसे आसानी से सॉल्व करना तो नहीं बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखना दोस्त इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। मैंने मान लिया कहीं इसमें ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि 500 वोट अवैध थे या 280 वोट अवैध थे या 300 वोट अवैध थे, मतलब अवैध वोटों की संख्या जो है वो नहीं दी गई है। सारा क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में आप लोगों को दिया गया है। जब सारा क्वेश्चन परसेंटेज में दिया गया हो, अवैध वोटों की संख्या ना दी गई हो, तो मैंने बताया है क्वेश्चन को करने का तरीका वैसा भी हो सकता है जैसा हमने पिछला किया है, और 100 मान के भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मैंने मान लिया, अब इस स्टेप को सीख लेना, ये जो स्टेप लिखूंगा बस इसको सीख लेना, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता भी नहीं है। चुनाव के क्वेश्चन में केवल पहला स्टेप अगर आप लोग लिखना सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा टोटल वोट जो है वो ए है, ये टोटल वोट है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरुआत से स्टार्ट करता हूं। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो मुझे समझ में आ गया कि 90% लोगों ने अपना मत डाला। यानी कि अगर टोटल वोट का 90% निकाल दूंगा तो ये वो वोट आ जाएंगे जिन लोगों ने अपना वोट डाला, जो चुनाव में वोट डालने गए। यहां तक क्वेश्चन को कर चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। डाले गए मतों का, ये डाले गए मत हैं, इसका 5% मत अवैध पाए गए, यानी इसका 5% वोट जो है वो खराब हो गया। तो क्या ये चीज दिमाग में सेट हो गई कि इसका 95% वोट जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर इसका 5% वोट खराब हो चुका है तो क्या इसका 95% वोट जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक होगा, यानी ये जो है ये वैलिड वोट है। ये कौन से वोट है? ये वो वोट है जिन पे हार जीत का फैसला होने वाला है, जिन पे दोस्त विजेता और उप विजेता का पता लगने वाला है। ध्यान से सुनिएगा आगे, यहां तक क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब यहां जो है एक तो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, एक मेरे दोस्त हारने वाला कैंडिडेट होगा। क्वेश्चन ने कहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का इतना मत प्राप्त हुआ, यानी कि 7 में से, अगर टोटल वोट 7 हैं तो 7 में से 4 वोट किसको प्राप्त हुए होंगे? जीतने वाले को प्राप्त हुए होंगे। 7 में से 4 वोट किसको प्राप्त हुए होंगे? जीतने वाले को प्राप्त हुए होंगे। तो 7 में से 3 वोट जो है वो हारने वाले को प्राप्त हुए होंगे, यानी कि 7 में से 3 वोट जो है वो हारने वाले को प्राप्त हुए होंगे। ये जो है टोटल वोट 7 है, 7 में से 4 वोट जो है वो जीतने वाले को प्राप्त हो गए, तो बची कितनी? 3 वोट। तो 7 में से 3 वोट जो है वो हारने वाले को प्राप्त हुए होंगे। अगर मैं पूछूं कि कितने वोटों से चुनाव ये जीत गया, तो आप कहेंगे 1 वोट से चुनाव जीत गया, 1 वोट से चुनाव जीत गया। भाई 4/7 में से 3/7 घटाओगे तो 1/7 ही तो आएगा, यानी टोटल वैध मतों के इतने वोटों से ये चुनाव जीत चुका है। यानी कि अगर वैध मतों का 1/7 निकाल दूं तो आप मुझे बता पाएंगे कि ये वो वोट आ जाएंगे जिनसे वो चुनाव जीता। और उसने कहा है भाई साहब 1710 मतों से चुनाव जीत जाता है, 1710 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो क्या ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया? भाई अगर जीतने वाले कैंडिडेट को इतना परसेंट मत मिलता है तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन जो होती है, वो 57 सही 1/7 होती है। 57 सही 1/7 का मतलब 4/7 होता है। अगर जीतने वाले व्यक्ति को इतने वोट मिले हैं तो इसका मतलब है 7 में से 4 वोट जो है वो जीतने वाले को मिले हैं, तो बचे कितने? 3 वोट। तो 7 में से 3 वोट जो है वो हारने वाले को मिले होंगे। अगर मैं पूछूं कितने वोटों से जीत गया, तो 1 को 4, 1 को 3, तो कितने वोटों से? 1 वोट से। कितने में से? 7 में से। तो 1/7 वोटों से वो चुनाव जीत चुका है। तो अगर वैलिड वोट का 1/7 निकाल दूंगा तो ये वो वोट आ जाएंगे जिनसे चुनाव जीता गया है। और
चुनाव जिताया कितने वोटों से है, तो क्वेश्चन में चुनाव 1710 मतों से जिताया है। तो क्या इस वोट को मैं 1710 के बराबर लिख सकता हूं? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसको बस सॉल्व करना बाकी रह गया है। बाकी इस क्वेश्चन में दोस्त मेरे कुछ नहीं बचा है। सॉल्व करिए, 0 से 0 उड़ाइए, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 19 से काटेंगे 19 निम्मा 171 होते हैं, ये 10 बार कट जाएगा, 171 से 10 बार कट जाएगा। तो यहां से मेरे दोस्त समझिए ये एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर 10 पहले से मौजूद है और 20 सत्ते 140 हो जाएगा और 1 0, ये 1400 की गुणा जब 10 में करेंगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? 14,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बताइए क्या कोई ऐसा बालक क्लास में मौजूद है जिसके बात समझ में ना आई हो? फटाफट बताओ, क्या 14,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? बड़ी पेचीदी कैलकुलेशन, बड़ी पेचीदी बच्चा, और किसी मेथड से जाओगे तो उलझ जाओगे, और किसी मेथड से जाओगे तो उलझ जाओगे। इसकी आप लोगों को फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए। और ये मैं पहले दिन से ही बताता आ रहा हूं कि अगर पीछे 1428 दिखाई दे तो ये 1/7 होता है। 3517 करके जो वो बनाई थी वो दिखाई दे तो वो क्या होता है? 4/7 होता है। 57 वाला 0.5714 करके दिखाई दे तो वो 4/7 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, फ्रैक्शन याद करना जरूरी है बेटा, ये याद करना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया जी 1/7 कहां से आया, मैं बता देता हूं बेटा। देखो, ये जीतने वाला कैंडिडेट है, ये बात सबसे ज्यादा जाननी जरूरी है कि 1/7 कहां से आया। ये हारने वाला कैंडिडेट है। जीतने वाले कैंडिडेट को 57 सही 1/7% वोट मिले वैध वोटों के, यानी कि 4/7, यानी कि 7 अगर वैलिड वोट हैं, वैलिड वोट 7 हैं, तो उसमें से 4 वोट जो है वो जीतने वाले को मिल गए हैं। 7 में से 4 वोट जो है वो जीतने वाले को मिल गए हैं। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 7 में से 4 इसे मिल गए, तो वैलिड वोट 7 हैं, उसमें से 4 इसे मिल गए, तो 7 में से 3 वोट इसे मिले होंगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं पूछूं कितने वोटों से चुनाव जीत चुका है, तो दोनों में 7 तो है ही, 7 नीचे लिख देंगे। इसको 3 वोट मिले हैं, इसको 4 वोट मिले हैं, यानी ये 1 वोट से चुनाव जीत चुका है। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं वैलिड वोट का 1/7 निकाल दूंगा, वैलिड वोट यहां तक थे, वैध वोट यहां तक थे, इसका 1/7 निकाल दूंगा तो ये जीते हुए वोट आ जाएंगे। जिनसे वो चुनाव जीता है वो वोट की संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी, और वो वोट की संख्या दोस्त 1710 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े, 9 कहां बच गया? 19 निम्मा 171 होते हैं, 171 से 10 बार कटेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी, एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं वो आप लोगों के सामने है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आप लोगों को। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिए। 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के, अच्छा इसकी भिन्न कितनी होती है, क्या कोई मुझे बता पाएगा? तो इसकी भिन्न होती है 9 सही 1/11। क्या 9 सही 1/11 लिख सकते हैं? 9 सही 1/11, और इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/11 होती है या नहीं? तो जब भी आप लोगों से इसकी फ्रैक्शन आपसे पूछी जाए तो आप डायरेक्टली जो है वो 1/11 लिख दीजिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ हाँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। नहीं, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप अच्छा समझते हो। अमन विश्वकर्मा जी कह रहे हैं गुरुजी हमको समझ नहीं आता कि आप अच्छा पढ़ाते हो या हम अच्छा समझते हैं। आप अच्छा समझते हो। मतदान नहीं किया और 280, बेटा यहां लोचा पैदा हो गया। 280 यहां संख्या में दे दी, यहां परसेंटेज में आप लोगों को नहीं दिया है। उसने कहा है 280 मतदाताओं ने अपना मतपत्र जो है वो खाली छोड़ दिया। ये लोग वोट डालने तो गए, लेकिन इन्होंने जाके क्या काम कर दिया, इन्होंने कोई वोट डाला ही नहीं, ये अपना मतपत्र जो है वो खाली छोड़ के फोल्ड करके बाहर आ गए।
इन्होंने क्या ड्रामा किया, 280 लोग, परसेंटेज में नहीं दी हुई है, 280 लोगों ने क्या किया, 280 लोगों ने मेरे दोस्त वो मतपत्र को खाली छोड़ दिया। तो आप ये समझ जाना कि अगर यहां परसेंटेज में चीजें नहीं दी हुई हैं तो मेथड तो वो नहीं लगने वाला। पहली बात तो ये क्लियर होगी, उस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़िएगा। खाली छोड़ दिया, विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज जितने भी टोटल वोट थे उसमें दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 80 मत अधिक प्राप्त हुए। यानी वो कितने वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे वो 80 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो मेरे दोस्त, सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। 9 काट दिया है, 19 निम्मा 171 से 10 बार काटा है ना उधर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मेथड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीज परसेंटेज में नहीं दी हुई है। यहां जिन लोगों ने मतपत्र को खाली छोड़ा है उनकी संख्या हम लोगों को दी दी है। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। उसने कहा है 1/11 लोगों ने 1/11 लोगों ने मतदान नहीं किया है। शायद इसके लैंग्वेज में अगर ठीक कर दिया होगा तो कहता नहीं, लेकिन इसका जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने पास से क्वेश्चन डिजाइन किया। बस मैं आपको मेथड बता देता हूं, उस मेथड को समझने की कोशिश करना। उसने कहा है 1/11 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। यानी कि अगर आप लोग टोटल वोट मानना चाहते हैं तो ऐसी कोई वैल्यू मानना जो 11 से आसानी से कट जाए। मैंने मान लिया टोटल वोट जो थे वो 110 ए थे, टोटल वोट 110 ए थे। तो आप ये भी कह सकते हैं भाई 11 मान लो। 11 मान लोगे, 0 इसलिए मान लिया है क्योंकि नीचे वाली 0 से आसानी से कट जाता है। तो उसने कहा है इसमें से 1/11 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। ये तो थे मेरे दोस्त टोटल वोट। अगर मैं आपसे कहूं 1/11 ने मतदान नहीं किया है तो बेटा कितनों ने मतदान नहीं किया है? क्या 10 ए ने मतदान नहीं किया है? अगर 10 ए ने मतदान नहीं किया है तो क्या 100 ए ने मतदान किया है? 100 ए ने मतदान किया है। 110 ए में से 10 ए जाएगा तो 100 ए आ जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस के हिसाब से भी थोड़ा लेवल लेकर चलो भाई, शांति बना के रखो, है ना संदीप दिनकर जी, शांति बना के रखो। यूपी पुलिस के हिसाब से आप लोगों को खाकी बैच मिला हुआ है मेरे दोस्त। खाकी बैच में जाके आप जाइए और वहां जाके चीजों को समझने की कोशिश करिए। वहां प्योरली आप लोगों को यूपी पुलिस के हिसाब से ही पढ़ाया गया है ना। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, बेसिक से जाने के बाद अच्छे क्वेश्चन तो होंगे। ये छोटा मोटा इन लोगों का एग्जाम नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे दोस्त हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन कमेंटों से मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, ठीक है। चलिए, अब बात को थोड़ी समझना। सबसे पहले तो सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि आपने 110 ए क्यों माना, क्योंकि बेटा जो मतदान करने नहीं गए हैं वो लोग 1/11 हैं। तो टोटल वोट का जब मैं 1/11 निकालूंगा, टोटल वोट का 1/11 निकालूंगा, टोटल वोट यहां जो है वो 11 का मल्टीपल माननी होंगी। तो मैंने क्या मान लिया, टोटल वोट 110 ए मान ली। तो उसका जब 1/11 निकाला तो वो 10 ए आया, यानी 10 ए लोग वोट डालने नहीं गए हैं। तो क्या 100 ए लोग जो है वो वोट डालने गए हैं? तो आपने कहा जी ठीक है 100 ए लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। आगे आइए, 280 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से 280 मतदाताओं ने अपना मतपत्र जो है वो खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर इसमें से 280 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी ये वो लोग थे जो अपना मतपत्र खाली छोड़ के नहीं आए थे। मैं उन 280 लोगों को भी हटा देता हूं तो ये वो लोग आ जाएंगे जो अपना मतपत्र भर के आए थे, ठीक है भाई। आगे बढ़िएगा। आगे कहा है विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए। बेटा यहां जो है वो हार जीत का फैसला होना है।
हार जीत का फैसला होना है। तो मतदाता सूची में कितने वोट हैं, तो आपने कहा 110 ए वोट है। इसका 45% जो है वो किसको मिला, विजेता उम्मीदवार को मिला। तो इसका 45% आप लोग निकालिए। तो आपने देखा 0 से 0 कट गई, 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 10 होगा। तो 11 निम्मा 99 और 99/2 कितना हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। यानी कि यहां जो वोट मिले हैं, यहां जो इसे वोट मिले हैं 49.5 ए वोट मिले हैं। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, 49.5 ए वोट मिले हैं। क्योंकि यहां देखो उसने कहा है विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता सूची में कितने दर्ज हैं, 110 ए है, उसके 45% मत प्राप्त किए। तो अगर मैं इसका 45% निकालूंगा तो वो इतना आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखना बेटा क्वेश्चन को, ये विजेता उम्मीदवार है, एक बार दोबारा से समझा दूंगा पर मेरे साथ साथ बन के चलो। ये विजेता उम्मीदवार है, ये हारने वाला उम्मीदवार है। तो अच्छा एक बात बताओ, इतनी वोटों पे जो है वो हार जीत का फैसला होना है, उसमें से ये जो है वो इतनी वोट ले जा चुका है, तो हारने वाला कितनी वोट लेके गया होगा, क्या कोई मुझे बता पाएगा? तो आप कहेंगे इन वोटों में से अगर जीतने वाले की वोटों को घटा दोगे तो हारने वाले की वोट आ जाएंगी। कैसे? अगर 10 वोट टोटल है और मैं कहूं जीतने वाला 7 वोट ले जा चुका है, तो हारने वाला कितनी वोट लेके गया होगा? तो आप कहेंगे जी 10 में से 7 घटा दो, 3 वोट जो है वो हारने वाला लेके गया होगा। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं इन वोटों में से जीतने वाले की वोटों को घटा देता हूं तो हारने वाले की वोट आ जाएंगी। तो 100 ए में से 49.5 ए जाएगा तो 50.5 ए आ जाएगा। इसको मिलने वाली वोट जो होंगी वो 50.5 ए माइनस 280 हो जाएंगी। क्या हारने वाले उम्मीदवार को मिलने वाली वोट ये होंगी? अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओगे, अगर मैं आपसे पूछूं यहां ये जीतने वाला कैंडिडेट कितनी वोटों से जीता है, तो आप कहेंगे इसकी वोट में से ये वोट घटा दो, 7 में से 3 गया, 4 वोटों से चुनाव जीता है। 7 में से 3 गया तो 4 वोटों से चुनाव जीता है। तो अगर मैं इसकी वोट में से इसकी वोट को घटा दूंगा तो क्या जीतने वाली वोट आ जाएंगी? बस यही काम आपको लास्ट स्टेप में करना है। 49.5 में से 50.5 जाएंगे तो माइनस ए बचेगा, और माइनस में माइनस जाएगा तो ये प्लस का 280 हो जाएगा। क्या इतनी वोटों से चुनाव जीता जा चुका है? क्या इतनी वोटों से चुनाव जीता जा चुका है? उसने कहा है अपने विरोधी उम्मीदवार से 80 मत अधिक प्राप्त हुए, यानी उसने कहा है भाई साहब 80 मतों से चुनाव जीता जाता है, 80 मतों से चुनाव जीता जाता है। तो ये प्लस का 280 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 280 हो जाएगा। 80 में से माइनस 280 जाएगा तो ये माइनस का 200 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 200 आ जाएगी। अब दोस्त वो आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे वो आपसे टोटल वोट पूछ ले, चाहे वो आपसे वैलिड वोट पूछ ले, चाहे वो आपसे ये पूछ ले कितने लोग मतदान करने गए हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, 1201 की वैल्यू 200 कितनी आ चुकी है, 200 आ चुकी है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, वो आपसे 110 ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो बेटा 200 की गुणा कर देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, आगे 3 जीरो लग जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 22,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना? ध्यान से सुनना, कमेंटबाजी मत करना। मैं कह रहा हूं फिर से, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से 2 टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं वोटिंग के अंदर, एक तो वो जब वैध वोट के बाद हारने और जीतने वाले वोटों का सिलसिला होगा तो वहां 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो जीतने वाले व्यक्ति को वैध वोट का कुछ प्रतिशत दिया होगा, या जीतने वाले व्यक्ति को कुल वोटों का कुछ प्रतिशत दिया होगा। ये बात मैंने कल आप लोगों को कल बताई थी, है ना? इस क्वेश्चन के अंदर जो है जीतने वाले कैंडिडेट को कुल वोटों का प्रतिशत दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल बना है। हां, अब थोड़ा सा शांति बना लो, है ना? इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूं, मुझे भी पता है ये क्वेश्चन जो है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पर ऐसे करके कमेंट करके मत कहा करो कि ये सर जी कुछ समझ में नहीं आया। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनो, समझ नहीं आया, हारने वाला ज्यादा, भाई हारने वाले ने ज्यादा कहां पाए हैं, ये 280 घटाने भी तो हैं,
अगर ये ज्यादा पाता तो ये हारता क्यों? इससे ही बस कंपेयर करके आपने बता दिया कि ये हारने वाला ज्यादा पा रहा है। 49.5 इसे 50.5 मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से 280 कौन घटाएगा? सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखो, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के इतने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। तो इसकी फ्रैक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1/11 होती है। यानी जो भी टोटल वोट हैं उसका 1/11 लोग जो है मतदान करने नहीं गए हैं। यानी हमें टोटल वोट ऐसी माननी होंगी जो बच्चे मतदान कर, जो 11 से कट जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। 280 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। अब जो लोग मतदान करने गए उसमें से भी 280 लोगों ने मतदान नहीं किया है, खाली छोड़ दिया है। विजेता उम्मीदवार ने बच्चा यहां से गौर से सुनना, विजेता जो उम्मीदवार है उसने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत जो है वो प्राप्त किए हैं। आगे कहा है, उसने अपने विरोधी उम्मीदवार को 80 मतों से चुनाव हरा दिया है। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, हाँ देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1/11 लोग मतदान करने नहीं गए हैं, तो आपने टोटल वोट जो है वो 11 का मल्टीपल मान लिया। तो 11 का मल्टीपल 11A भी हो सकता था, 22A भी हो सकता था, 33A भी हो सकता था, 44A भी हो सकता था। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने 110A क्यों माना है? 110A क्यों माना है? 110A मैंने इसलिए माना है क्योंकि ये 11 से आसानी से कट सकता है। आपने टोटल वोट मान लिया, 110A टोटल वोट मान लिया, इसमें से 1/11 लोग मतदान करने नहीं गए हैं। तो जब 110A का 1/11 निकाला तो वो 10A आ गया। यानी 10A लोग मतदान करने नहीं गए हैं, तो ये वो लोग हैं जो 100A मतदान करने गए हैं। अगर 100A जो है वो मतदान करने गए हैं, 100A जो है वो मतदान करने गए हैं, तो मेरे दोस्त उसमें से 280 वोट खराब हो गए हैं। अगर 100A में से 280 को घटा दूंगा तो ये ठीक वोट आपके सामने आ जाएंगे। जो खराब हो गए उनको साइड कर दिया। अब यहां जो है वो हार जीत का फैसला होना है। ये विजेता उम्मीदवार है, ये हारने वाला उम्मीदवार है। उसने कहा है विजेता उम्मीदवार को टोटल वोट का 45% प्राप्त होता है। तो टोटल वोट 110A है। जब इसका 45% निकालोगे तो आप पाएंगे विजेता उम्मीदवार को 49.5A वोट प्राप्त हुए। अगर इसमें से 49.5A जीतने वाले को प्राप्त हो चुके हैं, तो इसमें से इसकी वोट को घटा दोगे तो हारने वाले को प्राप्त वोट आ जाएंगे। मेरे दोस्त, 100 में से 49.5 जाएगा, 50.5 बचेगा, और ये पहले से मौजूद है। यानी जीतने वाले को ये वोट प्राप्त हुए हैं, हारने वाले को ये वोट प्राप्त हुए हैं। अगर जीतने वाले की वोट में से हारने वाले की वोट को घटा दोगे तो जीती हुई वोट आ जाएंगी। और उसने कहा जीती हुई वोट जो है वो 80 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो बेटा टोटल वोटों की संख्या पूछिए, वो कितनी हो जाएगी? वो जो हो जाएगी मेरे दोस्त 22,000 हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर इसी टाइप के ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो आपसे पूछा है टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी, और टोटल वोट जो है वो 110A है। यानी आंसर जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा या नहीं? अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसे टिक कर देंगे। वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन इसको कब यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हो जो 11 के मल्टीपल हो, तो आप इससे भागे चले जाना। ठीक है, एक और कराऊंगा इसके जैसा क्वेश्चन, है ना, एक और कराऊंगा मेरे दोस्त इसके जैसा क्वेश्चन। वहां से चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो जाएंगी। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, 86 का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए सर। ये 1/11। बेटा शुरुआत की क्लास देखो, जहां मैंने 9.09% को ये लिखना सिखाया होगा। 11 निम्न 99 100/11 है। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तो 1/11 आ जाएगा, है ना। तो
ऐसा बार बार नहीं बता पाऊंगा। चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट जो थे वो अवैध थे। एक तो राजू है मेरे दोस्त, एक तो राजू आप लोगों को दिया हुआ है, एक रवि आप लोगों को दिया हुआ है और एक अशोक आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा है मेरे दोस्त चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट जो थे वो अवैध थे। डाले गए 5% वोट अवैध थे। 5% अगर 100 टोटल वोट है उसमें से 5 वोट जो है वो अवैध हो गए तो 95 वोट जो है वो वैलिड होंगे। वैलिड होंगे, ये इनवैलिड है 5% और 95 वोट जो है वो वैलिड हो जाएंगे, यानी ये ठीक वोट है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। राजू को कुल वोटों का 30%, कुल वोट तो 100 थे, इसका 30% राजू को 30 वोट मिले होंगे। रवि को कुल वोटों का 32%, कुल वोट तो 100 थे, रवि को 32 वोट मिले होंगे। अच्छा एक बात बताइए मुझे थोड़ा सा, 5 वोट खराब हो चुकी हैं, 5 वोट खराब हो चुकी हैं तो केवल 95 वोट ठीक होंगी। इसको 30 वोट मिल चुकी है, इसको 32 वोट मिल चुकी है, टोटल 62 वोटों का हिसाब किताब हो चुका है। तो बची कितनी, तो आपने कहा 33 वोट बची होंगी। तो 33 वोट किसको मिली होंगी, अशोक को मिली होंगी। भाई अगर 100 वोट आपने अपने दिमाग में टोटल ले ली है और 5% उसमें से खराब हो गई है तो 95 वोट तो ठीक होंगी। 95 वोटों का तो बंटवारा हुआ होगा। उसने कहा राजू को टोटल वोट का 30% मिलता है, टोटल वोट 100 थी तो इसको 30 मिल गया। रवि को टोटल वोट का 32% मिलता है तो टोटल वोट 100 थी, इसका 32% 32 हो गया। तो बची कुची जो होंगी वो अशोक को मिली होंगी। टोटल वोट 95 है, इन दोनों को बटने वाली वोट 62 है तो अशोक को मिलने वाली वोट जो है वो 33 हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है, विजेता कौन है, अशोक है। सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबसे कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये है। 5136 अधिक मत प्राप्त होते हैं, मेरे हिसाब से 3 वोट अधिक प्राप्त हो रहे हैं। उसने कहा है 5136 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5136/3 हो जाएगी। तो डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए कि डाले गए कुल वोट कितने हैं। डाले गए कुल वोट कितने हैं तो वो 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 95 की वैल्यू मत निकाल देना क्योंकि डालने के बाद ही वोट जो है वो अवैध हुई होगी। तो उसने डाले गए मत पूछा है यानी वो टोटल वोट पूछना चाह रहा है। अगर वो वैध मत पूछता तो फिर हम 95 की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए देखिए काटा पीटी, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1,71,200 वोट टोटल डली है। 1,71,200 वोट जो है वो टोटल डली है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटकू सा क्वेश्चन है दोस्त। हाँ सर तो राजू और रवि को 95 में से क्यों नहीं दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन बेटा इसको भी तो पढ़ो। राजू को कुल वोट का, जब क्वेश्चन ने कहा है उसको कुल वोट का 30% निकालना है, रवि को कुल वोट का 32% निकालना है, लेकिन मेरे पास टोटल है। देखो आप एक चीज समझो, थोड़ा सा समझा करो। आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आपने जो है वो 10 रुपए का केक ले लिया तो 10 रुपए तो आपकी जेब से जा चुके हैं, 90 रुपए बचे। मैंने कहा जितने आपकी जेब में शुरुआत में थे, कुल मत जो थे उसका 20% जो है वो आप लोग किराए पर खर्च कर देते हो। तो आप कहोगे 20 रुपए किराए पर खर्च कर चुके हैं। अब जितना आपकी जेब में शुरुआत में थे उतना, उसका 30% आप पढ़ाई पे खर्च कर चुके हो। तो पढ़ाई पे खर्च 30%, तो 30 रुपए पढ़ाई पे खर्च कर चुके हो, यानी टोटल 50 रुपए खर्च कर चुके हो। ये 10 रुपए भी तो खर्च कर चुके हो, 60 रुपए हो गए। तो 90 में से 60 गए तो 30 रुपए बाकी बचे होंगे, ये आपके पास बचत होगी। अगर 5 वोट खराब हो चुकी हैं तो उन्हें साइड कर दो, उनका यूज नहीं होना है। लेकिन उन दोनों के बारे में कहा गया है कि टोटल वोटों का उन्हें इतना प्रतिशत मिलता है तो वैध वोटों में से उनकी वोटों को घटाना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे, यानी सारे वोट जो हैं वो वैध हैं, ए, बी और सी।
ए को वोटों के 30% वोट मिले, भाई टोटल वोट मैंने 100 मान ली, इसका 30% ए को मिला तो ए को 30 वोट मिल गए, ठीक है। उसने कहा है, आगे सुनिए थोड़ा ध्यान से, बी को प्रत्येक वोट 40 में से 32 वोट मिले, 40 में से 32 वोट मिलते हैं, कितने में से? 40 में से, तो 100 में से कितना? 32 वोट मिलते हैं 40 में से, तो 100 में से कितना? तो आप कहेंगे 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 से काटोगे तो 20 है, 40, अच्छा 22 वोट, 32 वोट कैसे हो जाता? 22 वोट मिलते हैं कितने में से मेरे दोस्त? 40 में से, तो 100 में से उसे कितने मिले होंगे? अगर बी को प्रत्येक वोट 40 में से 22 वोट मिले हैं, तो आप कहेंगे 22 वोट मिले हैं 40 में से, तो 100 में से कितने वोट मिले होंगे? टोटल वोट तो 100 है। तो आपने कहा 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से काटा 11 बार कट गया, यानी 55 वोट जो है वो बी को मिले होंगे। हो गए क्या? अगर 55 वोट बी को मिले हैं, 30 वोट ए को मिले हैं, तो 55 और 30 85 हो जाएगा, तो 15 वोट जो है वो सी को मिले होंगे। टोटल वोट तो 100 मानी है हम लोगों ने। आगे बढ़िएगा, उसने कहा है विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, विजेता तो ये है और सबसे कम वोट पाने वाला व्यक्ति ये है, तो इसकी तुलना में कितने ज्यादा वोट मिलते हैं? तो आप कहेंगे 40 वोट ज्यादा मिलते हैं। उसने कहा है 1864 वोट अधिक मिलते हैं। कितने? 1864 वोट अधिक मिलते हैं। तो 40 की वैल्यू 1864 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1864/40 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 4 चौक 16, 17 18, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4660 आपका सही जवाब हो जाएगा। 4660 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आसानी से क्लिक नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, एक बार कोशिश करना मेरे दोस्त। सारा कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है, और सारा कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ए वाला मेथड जो है वो बेस्ट है। शुरुआत ए से कर देना, जैसे जैसे वोट अवैध और वैध आप लोगों को दी हुई है, वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना। कहां हमें 100 ए वाला मेथड लगाना है, कहां हमें ए वाला मेथड लगाना है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।